दोस्तों, वेदर फोरकास्ट की बात अगर होती है तो सबसे ज़्यादा मायने अगर कोई चीज़ रखती है मौसम में बदलाव के रूप में, तो वो है बारिश। उसके बाद नंबर आता है सर्दी के मौसम में बढ़ती सर्दी या कम होती सर्दी का और गर्मी के मौसम में बढ़ती गर्मी या कम होती गर्मी का। इस समय जो कंडीशन है वेदर की, उसको अगर हम बादलों के माध्यम से समझने की कोशिश करें, तो उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर जो डब्ल्यूडी आते हैं, उनका क्रम बना हुआ है। अगला डब्ल्यूडी 27 जनवरी और की रात तक दस्तक दे देगा और उसका इम्पैक्ट जो है हमें उत्तर भारत के पहाड़ों पर 28 जनवरी से दिखाई देगा। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज सुबह के समय कुछ इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में नहीं, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ऊपरी तराई वाले जिलों में और बिहार के तराई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर कोहरा देखने को मिला है। थोड़े बहुत बादल भी थे, मॉइस्चर भी था। इधर पर्वतीय इलाकों पर भी मॉइस्चर था और यहाँ मध्य प्रदेश के ऊपर मॉइस्चर बना हुआ है। लेकिन ये मॉइस्चर धीरे-धीरे साफ हो जाएगा। वजह ये है कि ये पश्चिमी दिशा की हवाएँ चलनी शुरू हो गई हैं और अ, बहुत लंबा इम्पैक्ट नहीं रहेगा इन हवाओं का। और आप जानते हैं कि जिस तरह की बर्फबारी इस स्पेल में हुई है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, अगर थोड़ा-सा गैप मिल जाता, डब्ल्यूडी जो दिख रहा है आता हुआ, ये अगर 3, 4, 5 दिनों के बाद आता और यहाँ पर भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, जो मॉइस्चर खींच करके बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर यहाँ पर आ रहा है, इन हवाओं में ज़्यादा प्रभाव नहीं होता लोअर ट्रोपोस्फियर में। तो दोस्तों, ये हवाएँ नीचे तक पहुँचती और ये हैदराबाद समेत तेलंगाना और कटक समेत ओडिशा, झारखंड और पटना समेत बिहार तक के तापमान, यहाँ तक कि कोलकाता तक के तापमान को नीचे ले जाती हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, पुणे, नागपुर तक भी तापमान में गिरावट होती। लेकिन बदलाव होगा, ऐसा नहीं है, बदलाव आज हुआ है। आज सुबह टेम्परेचर कम रहा है, कल के मुकाबले कम से कम 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। अमृतसर से लेकर जालंधर, पठानकोट और फाजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना समेत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, चंडीगढ़ और गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल इन सभी क्षेत्रों में, साथ ही हिसार, चूरू और हनुमानगढ़ में भी तापमान में गिरावट हुई है। जोधपुर, जयपुर, ग्वालियर और प्रयागराज, वाराणसी में भी तापमान में कमी आई है क्योंकि ठंडी हवाएं चलनी शुरू हुई हैं। और ये हवाएं बहुत दूर तक इम्पैक्ट नहीं डालेंगी। बिहार में भी थोड़ा तापमान गिरेगा और इन पूरे क्षेत्रों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में आज और कल इसी तरह से तापमान में गिरावट होगी। यानी 27 और 28 जनवरी का सुबह का मौसम काफ़ी ठंडा रहने वाला है। शुक्रवार और शनिवार का ये मौसम काफ़ी ठंडा रहेगा और मध्य भारत के क्षेत्रों में यहाँ पर बादल रहेंगे और उसके बाद 2 दिनों के बाद जब 28 जनवरी को ये दस्तक दे देगा डब्ल्यूडी और हवाओं को रोक देगा इधर आने से, तो फिर से टेम्परेचर ऊपर जाना शुरू हो जाएगा सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया के तमाम इलाकों में। फिलहाल बादलों की स्थिति देखते हैं। आज की ये स्थिति है, दक्षिण भारत के तटीय इलाकों पर बादल बने हुए हैं, पूर्व उत्तर में अरुणाचल और आसपास के भागों पर बादल हैं और कल की स्थिति देखें तो कल यानी 28 जनवरी को ये डब्ल्यूडी पाकिस्तान के ऊपर होगा, वेस्टर्न हिमालयन रीजन के ऊपर होगा, तराई वाले क्षेत्रों में सुबह के समय कोहरा रहेगा थोड़े बहुत समय के लिए, उसके बाद धीरे-धीरे कोहरा हट जाएगा। पूर्वोत्तर में अरुणाचल में बादल रहेंगे, इधर तटीय इलाकों में बादल रहेंगे, लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के ऊपर तमाम जगहों पर बादल काफ़ी घने रहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर सिस्टम बन रहा है, आज बन जाएगा और धीरे-धीरे मूव करते हुए भारत के तटों के करीब पहुँचेगा, श्रीलंका को बहुत ज़बरदस्त बारिश देगा और उसके बाद साउथ तमिलनाडु, साउथ केरल के इलाकों को प्रभावित करेगा और डब्ल्यूडी 28 जनवरी को जब आगे पहुंचेगा यहाँ पर तो देखिए पर्वतीय इलाकों पर पहले असर दिखाई देगा और रात होते-होते वेस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स में जो राजस्थान का रीजन है, इसके साथ-साथ गुजरात के कुछ हिस्सों पर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब यानी 28 जनवरी की मध्य रात्रि से काफ़ी बादल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में और सेंट्रल इंडिया के तमाम इलाकों में दिखाई देने लगेंगे। और उसके बाद 29 जनवरी को आप देखिए किस तरह से मैदानी इलाकों पर इन बादलों का असर ज़बरदस्त रहेगा। वेस्ट यूपी, वेस्ट एमपी, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात तक रहेगा। महाराष्ट्र में भी कुछ जगहों पर बादल छाएँगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आसपास के भागों पर बादल छाएँगे। दक्षिण भारत के इन तटीय इलाकों पर लो प्रेशर सिस्टम का इम्पैक्ट 29 जनवरी को भी रहेगा और काफ़ी बादल छाएँगे। तो इन सिस्टमों का, इन बादलों का क्या इम्पैक्ट होगा बारिश के रूप में और जब ये सिस्टम आ जाएगा तो उसके बाद ये जो समय है 29 की सुबह से लेकर 30 से 31 जनवरी के बीच में टेम्परेचर फिर से ऊपर बढ़ जाएँगे, तो यहाँ पर मौसम में सर्दी जो है, वो काफ़ी कम हो जाएगी। आइए जानते हैं कि किस तरह की बारिश हो सकती है आज या फिर कल और उसके बाद कल के बाद अगले दिन। उत्तर भारत के पहाड़ों पर गिलगित-बाल्टिस्तान, मुज़फ्फराबाद में कुछ जगहों पर बारिश आज हो सकती है, बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम मूव कर रहा है तो ज़्यादा देर तक बारिश नहीं होगी। यहाँ वेस्टर्न एमपी, सेंट्रल एमपी और एडजॉइनिंग यूपी के ऊपर झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा और खजुराहो, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना, रीवा आसपास के इलाकों में, भोपाल, गुना, ग्वालियर और इधर कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इंदौर, उज्जैन इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं
बाकी गुजरात के क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में टेम्परेचर गिर चुका है, हवाएं चल रही हैं। वेस्ट उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी और पूर्वी यूपी, साथ साथ बिहार, झारखंड में भी तापमान में थोड़ी गिरावट होगी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा क्योंकि लंबा गैप नहीं है। अगर लंबा गैप होता तो दोस्तों कम से कम अगर मैं कहूँ 7-8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती तापमान में, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा हो सकता था। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं हो रहा है। इधर पूर्वोत्तर में अरुणाचल में कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना आज है और दक्षिण में बारिश की संभावना लक्षद्वीप में कई जगहों पर है, तटीय तमिलनाडु में कुछ जगहों पर और अंडमान और निकोबार के दक्षिणी भागों पर कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। बहुत लाइट रेन होगी, लाइट टू मॉडरेट रेन यहाँ पर होगी, बाकी जगहों पर लाइट रेन होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 28 जनवरी की, और 28 जनवरी को जब ये सिस्टम पहुंचेगा, लो प्रेशर और साथ ही डब्ल्यूडी, और उसके साथ उसका इंड्यूस सर्कुलेशन जब पाकिस्तान के सेंट्रल और साउदर्न पोर्शन और ज्वाइनिंग राजस्थान के ऊपर होगा, तो इसका इंपैक्ट गुजरात के ऊपर भी दिखाई देगा। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन भागों में 28 जनवरी को कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं होगी 28 को, उसके बाद बढ़ेगी। और इस दौरान श्रीनगर से लेकर शिमला और इधर उत्तरकाशी, चमोली, इन भागों में बर्फबारी हो सकती है। निचले इलाकों में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर शिमला और देहरादून, ऋषिकेश से लेकर मसूरी, नैनीताल, पिथौरागढ़, पंतनगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। मैदानी इलाकों में दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और यहां तक कि जैसलमेर, बाड़मेर में भी, उदयपुर और जोधपुर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, जालौर और इधर भीलवाड़ा, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, अजमेर, जयपुर, सीकर, इन सभी भागों में, साथ ही दिल्ली से सटे जो हरियाणा के रीजन है, सोनीपत, पानीपत, क्योंकि ये जो मॉइस्चर है, डब्ल्यूडी ऊपर है, इसका जो मॉइस्चर का रीजन है या सोर्स है वो है अरबियन सी। तो अरबियन सी से आने वाले मॉइस्चर के चलते यहाँ पर सबसे पहले इंपैक्ट होगा, उसके बाद धीरे धीरे पंजाब, हरियाणा के बाकी हिस्सों पर भी बारिश देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हरियाणा के तमाम इलाकों में बारिश हो सकती है। वेस्ट एमपी में भी तमाम जगहों पर, ग्वालियर से लेकर भिंड, मुरैना, दतिया, नीमच, रतलाम, मंदसौर और आसपास के भागों में, और अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, और आणंद, महसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों, साथ ही साथ साउथ इंडिया के तमाम इलाकों में मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा। लेकिन तटीय तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय केरल, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा कल भी देखने को मिल सकती है, 28 जनवरी को भी। और पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल में बहुत मामूली बारिश जारी रहेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। और इसके बाद बताते हैं आपको 29 जनवरी के दिन कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। ये देखिए, 29 जनवरी को ज्यादातर मॉडल, इससे पहले मैंने आपको कहा था कि मॉडल ज्यादातर इंडिकेट करते हैं काफी ज्यादा बारिश के, लेकिन जब नजदीक समय आता है, वो दिन आता है जिस दिन का पूर्वानुमान होता है, तो ये पूर्वानुमान कमजोर हो जाता है या फेल हो जाता है। मैं इसको एक्सेप्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं होता है श्रोताओं, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि अ, एक अनुमान लगाना, जो हम लोग आकलन लगाते हैं, तमाम पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए ऑब्जर्व करते हैं वेदर कंडीशन को, और उसके बाद आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये कंडीशन दिख रही है, इस कंडीशन में ये संभावना है। लेकिन कई बार वो कंडीशन बदल जाती है और आपका पूर्वानुमान गलत हो जाता है, और गलत हो जाता है तो इम्पैक्ट पड़ता है उन लोगों पर जो आप पर भरोसा करते हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे में हमें थोड़ा-सा खेद होता है, दुःख होता है कि पूर्वानुमान सही नहीं हुआ। लेकिन ये साइंस है, ये एक मौसम का जो विज्ञान है वो बड़ा ही कह सकते हैं वास्ट है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत विशाल क्षेत्र है। तो इसमें इस तरह की संभावना, इस तरह की आशंका रहती है। बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर पाना हर बार पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जहाँ पर बारिश के लिए अनुमान था नहीं हुई, लेकिन इस बार ये सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ श्रीनगर से लेकर शिमला तक और धर्मशाला से लेकर चंबा, ऊना और मसूरी, नैनीताल तक, इन सभी भागों में हैवी स्नोफॉल के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली समेत वेस्ट उत्तर प्रदेश, वेस्ट एमपी, ईस्ट राजस्थान, इन तमाम जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना 29 जनवरी को दिखाई दे रही है। धीरे-धीरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे और मध्य प्रदेश में तमाम इलाके प्रभावित होंगे। पूर्वोत्तर में ज़्यादा चांसेस नहीं है। साउथ इंडिया में तटीय इलाकों को छोड़कर बहुत ज़्यादा इंटीरियर पोर्शन पर वेदर में चेंज नहीं आएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।